आपकी किसी ना किसी मोड पे कहीं ना कहीं मुझसे बात हुई होगी ड्यूरिंग योर जर्नी टू योर ट्रैवल टू यूरोप विद एल्प्स एंड बैंक्स। आप लोग आज जो हमारे साथ जुड़े हो ये 2 अलग अलग डेट्स पे ट्रैवल करने वाले लोग हैं। एक 3 जुलाई को जा रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग 12 जुलाई को जा रहे हैं। सो आई थिंक 3 जुलाई 12 जुलाई दोनों ही ग्रुप्स फुल हैं, दोनों में 35 to 45 लोग हैं ऑलमोस्ट। एंड आज की ये मीटिंग, प्राइमरी एजेंडा आज की मीटिंग का ये है कि हम वहां के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। जनरली ऐसा होता है कि अगर आपकी ट्रिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन गैप है, वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि वहां के कल्चर में, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या डिफरेंस है। सो आई स्ट्रांगली वांट यू टू लिसन। आप ये जो मीटिंग है आज की बहुत ध्यान से सुनिए। मैं मानती हूँ एक वर्किंग डे के बीच में आपको आधा 1 घंटा निकालना पड़ रहा है, बट मैं बहुत फटाफट बताऊंगी। और आज जो भी डिस्कस हो रहा है ये सारा डिस्कशन मैं एक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ भी है, वो भी सेंड करूंगी, और कुछ वीडियोस भी हैं हमारे पास, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगर आपका कुछ मिस होता है तो। ये मीटिंग के दौरान बीच में मैं कोई भी तरह के क्वेश्चंस नहीं लूंगी। ओके आपके जो भी क्वेश्चंस हैं जो मैं बोलती जा रही हूं वो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। वो क्वेश्चन नोट करके मीटिंग के एंड में हम एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे जिसमें मैं 1 by 1 सारे लोगों के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मैं अपनी सारे पॉइंट्स भूलूंगी नहीं और पॉइंट टू पॉइंट सब बता दूंगी। और अगर कुछ क्वेश्चंस है अपने तो अपन लास्ट में कवर करेंगे। अब कुछ लोगों ने मुझसे बात की है पहले, कुछ लोगों ने मुझसे बात नहीं की है। तो जिसने मुझसे बात नहीं की है अब आप, आई होप आप मुझे याद रखेंगे कि मेरा नाम शैली है और मैं इस कंपनी की फाउंडर हूं। आप किसी ना किसी के साथ टच में हैं तो आपके कुछ क्वेश्चंस जो आज अगर सपोज सॉल्व नहीं होते हैं तो आप उनसे भी क्लियरिफाई कर सकते हैं। बट इन एनी केस लास्ट में हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। आज के सेशन में मैं आपको आपके टूर मैनेजर से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। वो अभी टूर पे है, तो जैसे ही वो फ्री होगी, वो मैंने उसको बोला है वो ज्वाइन करेगी और फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी उससे। अभी हम बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन से स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे कोचेस के बारे में। कोचेस मतलब जो बस, जो हमारी लग्जरी एसी कोच हमारे साथ पूरे 10 दिन या 14 दिन का आपका जितना भी बड़ा ट्रिप है वो चलने वाली है। एक ही कोच है जो पूरे स्टार्ट से लेकर एंड तक हमारे साथ रहती है। ओके वो कोच जनरली हम चेंज नहीं करते हैं। ड्राइवर कभी कभार चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर वर्किंग आवर्स। ये जो कोचेस है हमारे पास 10 से 11 घंटा पर डे के हिसाब से रहती है। मैक्सिमम 11 घंटे रह सकती है ये। मतलब वहां के ड्राइवर्स को एक रूल फॉलो करना होता है कि उनको 11 घंटे से ज्यादा वो कोच को चालू नहीं रख सकते हैं। ओके तो अब ये 11 घंटे की टाइम हमें मिल गया डेली का। अब इस 11 घंटे में हमें होटल से पिकअप करके, सारी साइट सीइंग करके, अगर कोई सिटी चेंज करना है तो इंटरसिटी ट्रैवल करके, शाम को डिनर करके वापस होटल पहुंचना है। तो होटल टू होटल ये 11 घंटे का टाइम होता है। हमने हमारी आइटनरी इसी हिसाब से सेट की है कि ये 11 घंटे के अंदर हम सब कुछ कर सके। कुछ दिन हेक्टिक होते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू विच डेज आर हेक्टिक। जैसे हमारा जब हम पेरिस से ब्रसल्स और ब्रसल्स से एम्स्टर्डम या एम्स्टर्डम से पेरिस और एम्स्टर्डम से पेरिस जो बीच का वो है जिसमें हम ब्रसल्स में हॉल्ट लेते हैं, वो दिन थोड़ा हेक्टिक होता है। क्यों? क्योंकि एम्स्टर्डम से ब्रसल्स का रास्ता 2 से 2.5 घंटे का है। फिर हम ब्रसल्स में 3 से 4 घंटा, मतलब 2 से 3 घंटा डिपेंडिंग हमारा बीच में ट्रैफिक कितना मिल रहा है, कितना टाइम मिल रहा है, हम बीच में 3 घंटा एवरेज ब्रसल्स सिटी में रहते हैं, ब्रसल्स इंक्लूडिंग ऑटोमियम। और फिर उसके बाद 3.5 घंटे का वापस ट्रैवल है पेरिस। ओके पेरिस से ब्रसल्स का। तो ट्रैवल भी बहुत है, हमें साइट सीइंग भी करनी है, शाम को डिनर भी करना है, और ये सब कुछ 11 घंटे में पूरा करना है। तो ये दिन हमारे लिए थोड़ा हेक्टिक होता है एज कम्पेयर टू डिज्नीलैंड। जिस हम डिज्नीलैंड जाते हैं उस दिन लाइट होता है डे, क्योंकि सुबह बस 1 घंटा जाना है, डिज्नीलैंड पहुंचना है, पूरा दिन आपको डिज्नीलैंड में एंजॉय करना है, और शाम को डिज्नीलैंड खत्म होने के बाद वापस डिनर करके वापस होटल आना है। ठीक है, तो ऐसे कुछ दिन लाइट है, कुछ दिन हेक्टिक है। इन एनी केस एक भी दिन हम होटल में नहीं बैठने वाले हैं, हम डेली कुछ ना कुछ मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन टूर मैनेजर के टाइम को फॉलो करना ये बहुत जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पूरे टूर की, क्योंकि आप अकेले ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, आपके साथ 30, 35, 40 और लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसी टूर में। तो उन लोगों की
टाइम को रिस्पेक्ट करने के लिए टूर मैनेजर ने अगर आपको 9 बजे का टाइम दिया है, 8:50 पे प्लीज आप वहां आके बस के पास खड़े रहेंगे। 5 मिनट जल्दी आएंगे, लेट नहीं आएंगे। 9:01 पे टूर मैनेजर को ये पूरी आजादी होती है कि वो अगर कोई नहीं बैठा है बस में तो उन्हें बस में छोड़ के निकल जाए। ये हम इसलिए रखते हैं ताकि वो जो बाकी 30 लोग हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो, पहली बात। दूसरी बात, पूरे दिन में और कुछ मिस ना हो जाए। अगर हम एक जगह 5-10 मिनट 15 मिनट करते करते जाएंगे ना, 5 बजे यूरोप पूरा बंद हो जाता है। अगर 5 बजे सारी साइट सीइंग बंद हो जाती है और हम कहीं से आधा 1 घंटा भी लेट निकल रहे हैं और शाम को जहां 4 बजे पहुंचना था वहां 5 बजे पहुंच रहे हैं, तो वो साइट सीइंग मिस हो गई हमारी। वो मैं नहीं करना चाहती उन बाकी लोगों के लिए जो टाइम पे आ रहे हैं। सो वी स्ट्रिक्टली फॉलो द टाइम। आपको लग सकता है कि टूर मैनेजर थोड़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन ये इसलिए स्ट्रिक्ट है ताकि आपका टूर इंजॉयबल हो और आप सब कुछ देख पाए। मैं चाहती हूं कि आप सब कुछ देखें और बाद में मुझे कंप्लेन ना करें कि कुछ मिस हो गया, क्योंकि ये सब कुछ आपके हाथ में है। आप अगर सब कुछ टाइम से कर रहे हो तो सब कुछ एज पर प्लान जाता है, सब कुछ कवर होता है, अभी तक कुछ बंद नहीं है। द ओनली चैलेंज दिस टाइम जो हम लोग फेस करने वाले वो ये है कि पेरिस में ओलंपिक्स है। पेरिस वर्ल्ड ओलंपिक्स होस्ट कर रहा है 2024। तो जब हम पेरिस में रहेंगे इस साल, दोनों ग्रुप 3 जुलाई वाला भी और 12 जुलाई वाला भी, जब हम पेरिस में रहेंगे तो पेरिस सिटी के अंदर एक ही दिन जाएंगे, जिस दिन हमारा पेरिस का सिटी टूर है। उस दिन बसेस की एंट्री कई स्ट्रीट्स पे बंद कर दी गई है ऑलरेडी 15-20 दिन, 1 महीने से चल रहा है। तो कई जगह पर बसेस की एंट्री बंद है। कुछ जगहों पर एकदम ही बैन कर दिया गया है, जहां ओलंपिक्स का मेन एरिया है तो वो भी एरिया काफी बैन कर दिया गया है। ऑल्दो काफी अच्छी चीजें भी आपको देखने मिलेगी, जैसे उन लोगों ने ब्रेकिंग द सरप्राइज बट ओलंपिक्स की रिंग्स बना दी है आईफिल टावर पे, और बहुत ऐसी अच्छी अच्छी चीजें भी आपको देखने मिलेगी। बट उसके वजह से ये पार्किंग रिलेटेड इश्यूज आ रहा है और ट्रैफिक थोड़ा बढ़ गया है, तो हमें थोड़ा चलना ज्यादा है। पेरिस में वॉकिंग टाइम बढ़ गया है। तो आप प्लीज बी गेयर्ड अप, प्लीज वेयर योर वेरी कंफर्टेबल शूज and please be mentally prepared that we have to do a lot of walking in Paris city at least. Okay, only in Paris city you have to be very careful with the walking part because of the upcoming Olympics. Okay, कोच में, अब कोच के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कोच की क्लीनलीनेस की जवाबदारी आपकी है। देखिए जनरली कोच में जैसे 50 सीटर कोच है हमारी, आप अपने हिसाब से फर्स्ट डे जब जाएंगे अपनी सीट चूज कर लीजिए। डेली उस सीट को चेंज मत करिए। जो सीट आप चूज करेंगे ना, वो सीट आप पूरे 10 दिन या 15 दिन उसी सीट पे बैठिए। बैठने से पहले आप चेक कर लीजिए कुछ टूटा फूटा नहीं है या कुछ ऐसा तो नहीं है तो पहले से बता दीजिए ड्राइवर या टूर मैनेजर को कि ये ऐसा टूटा हुआ है। बट बाकी पूरे समय अगर कुछ गंदगी होती है या कुछ टूटता फूटता है तो आपको उसकी पेनल्टी पे करनी पड़ती है। कुछ तोड़ना फोड़ना नहीं है अपने को कोच में। कोच बहुत ही अच्छी लग्जरियस कोच है, पुशबैक सीट्स होती है, कंफर्टेबल होती है बहुत ज्यादा, और क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखते हैं। वहां का जो कोच का ड्राइवर होता है उसे हम कोच कैप्टन बोलते हैं। दे आर हाईली पेड व्हाइट कॉलर जॉब्स। उनका महीने का सिर्फ सैलरी कंपोनेंट होता है करीबन 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए। So they earn huge. It's a very respectable position to do a driver job in Europe. अब उनके पास कोई अलग कंडक्टर या क्लीनिंग सर्विस नहीं होती है। कोच की जिम्मेदारी, कोच ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है कि वो कोच का भी ध्यान रखें, पार्किंग भी देखें और कोच की क्लीनलीनेस का भी ध्यान रखें। तो अब कोच की क्लीनलीनेस यूरोप में ऐसा नहीं है कि वो आ गया और अब सब झाड़ा फूड़ी कर दिया हो गया, ऐसे नहीं। उन लोगों को कोच को गैस स्टेशन पे लेके जाना पड़ता है कोच क्लीनलीनेस के लिए। और क्योंकि हमारा स्केड्यूल इतना टाइट रहता है 11 घंटे डेली का, गैस स्टेशन पे लेके जाने का टाइम नहीं होता है कोच क्लीनलीनेस के लिए, उसके लिए 5-6 घंटे चाहिए होते हैं। तो इसलिए हम सारे गेस्ट को रेकमेंड करते हैं कि आप अपने साथ छोटी छोटी कचरे की थैलियां या अपना बैग में एक स्पेस बना के रखिए जहां अपना चटर पटर का सारा कचरा उसमें डालना है। रोड पे, कहीं भी स्ट्रीट पे, बस में, होटल्स में, इधर उधर कहीं कचरा नहीं करना है अपने को। इंडिया नहीं है वो, यूरोप है। वहां की कल्चर, वहां की सभ्यता के हिसाब से वहां की क्लीनलीनेस भी बहुत अच्छी है। इट्स अ ब्यूटीफुल लैंड, यू विल लव इट। बट उसकी क्लीनलीनेस की जवाबदारी हमारी। इंडियंस का नाम इसीलिए बदनाम होता है क्योंकि वहां जाके हम बहुत सारा कचरा फैलाते हैं, तो वो काम हमें नहीं करना है। अपनी और अपने देश की इज्जत बनाए रखनी है। ओके,
बसेस में ना टॉयलेट होते हैं, कुछ बसेस में होते हैं, कुछ बसेस में नहीं भी होते हैं, बट जो टॉयलेट्स होते हैं वो यूज नहीं कर सकते हैं हम, अगेन फॉर द सेम रीजन, क्योंकि उन्हें क्लीन करने के लिए गैस स्टेशन लेके जाना पड़ता है और गैस स्टेशन लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए कोच के टॉयलेट्स यूजेबल नहीं होते हैं। उसमें नीचे पानी का टैंक भी नहीं होता है, क्योंकि उस टैंक की जगह हम अपने सूटकेस डालते हैं और हमारे पास बहुत सारा लगेज होता है, तो उस सूटकेस की रखने के लिए हम वो वाटर टैंक हटवा देते हैं और उसके जगह हम अपने सूटकेस की स्पेस बनवा लेते हैं। ठीक है, तो हर कोच में जब हम 11 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं ना, एवरी 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स के बीच में कंपल्सरी ब्रेक होता है वॉशरूम का, कंपल्सरी, ड्राइवर के लिए भी और गेस्ट के लिए भी। तो आपको यू विल हैव इनफ टाइम फॉर योरसेल्फ कि बीच में वॉशरूम जाओ, पानी वानी पीना है, कुछ भी खाना है तो उस ब्रेक में करना है। बस के अंदर, कोच के अंदर खाना पीना अलाउड नहीं है, नो कचरा अलाउड। ओके, पानी आप डेफिनेटली पी सकते हैं, बट उसके अलावा कुछ भी बस में खाना पीना अलाउड नहीं होता है। ओके, 15 मिनट का जब ब्रेक मिलता है हर 1.5 घंटे के बाद, उसके बाद आप वॉशरूम्स वगैरह जा सकते हैं। यूरोप में कुछ वॉशरूम्स पेड होते हैं, वहां आपको 50 सेंट्स 80 सेंट्स या कहीं कहीं 1 यूरो भी पे करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा आप उस हिसाब से पैसे कैरी करिए कि 10 दिन में या 15 दिन में 5-7 बार आपको अगर वॉशरूम यूज करना है तो 4-5 यूरो 7 यूरो लग सकते हैं। बहुत जगह फ्री भी होता है, तो वहां टूर मैनेजर बताएगा कि यहाँ फ्री है, वहां तो आप डेफिनेटली कर ही लीजिए, बट इन केस ऑफ इमरजेंसीज अगर आप गैस स्टेशन पे कहीं कर रहे हैं तो वो पेड होते हैं और वो आप यूज कर सकते हैं कुछ कॉफी खरीदने में। सपोज आपने 50 सेंट डाला तो वो आप 50 सेंट की 2 यूरो की कुछ कॉफी खरीदेंगे तो उसमें 50 सेंट वो लोग माइनस कर देंगे, इफ यू वांट टू यूज इट दैट वे। कोच के जो ड्राइवर्स होते हैं ये अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, देयर आर 30 कंट्रीज इन यूरोप। कुछ लोग क्रोएशिया से आते हैं, कुछ स्लोवाकिया से, पोलैंड से, अलग अलग जगह से। उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, तो हम सोचें कि हम बात करते हैं, आज कोच ड्राइवर आप कैसे हो, क्या खाओगे, केम छो। कोच ड्राइवर से बात करना अलाउड नहीं है, क्योंकि उन लोग को इंग्लिश हिंदी तो समझ में आती ही नहीं है। कभी कभी जब हम कुछ बोलते हैं वो ऑफेंसिव तरीके से ले लेते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों बोल रहा है, उन लोग को बुरा ना लगे इसलिए हम उनसे बात नहीं करते हैं। उनको सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हेलो, हाय, बस यही सब बोल सकते हो आप, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। ओके, आपकी जो भी प्रॉब्लम, सपोज आपको वॉशरूम जाना है, रुकाना है बस या जो भी है, आप टूर मैनेजर को बोलो। टूर मैनेजर एनीवे हर 1.5 घंटे में कोच को रोकेगा, ठीक है, तो वो टूर मैनेजर को बोलो, उसके हाथ में है वो कैसे, वो जो ड्राइवर को बोलेगा वो ड्राइवर करता है। ठीक है, देन हाँ, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग 10 से 15 दिन के टूर पे जा रहे हैं। जो वेदर होने वाला है जुलाई में, गर्मी है, गर्मी। ओके एवरीवन, क्लियर? गर्मी का मौसम है यूरोप में, 20 से 25 डिग्री का एवरेज टेम्परेचर है मिनिमम, कभी कभी 28 भी जा सकता है। ओके, हमारा लक अच्छा हुआ, कभी कभार कुछ बारिश हो गई तो 18 डिग्री 17 डिग्री तक जाता है, लेकिन गर्मी है तो कैसे कपड़े लेके चलने हैं? गर्मी के कम कपड़े लेने हैं अपने को, गर्मी के कपड़े लेने हैं, और एक सूटकेस में सब कुछ फिट करना है। पर हेड 1 पीस ऑफ सूटकेस इज अलाउड। बस में उतनी ही जगह होती है। अगर चाइल्ड भी है तो चाइल्ड का भी एक सूटकेस ले सकते हैं, बड़ा अडल्ट है तो अडल्ट का भी एक सूटकेस ले सकते हैं। बस 49 सीट्स होती है ना, तो 49 पीसेस ऑफ लगेज उसके नीचे वाले बूट स्पेस में फिट होते हैं, 52 भी नहीं होंगे। ओके, तो जो सेकंड लगेज लाएगा वो अपने सीट पे रखेगा, अपने पैर के नीचे पूरे टाइम। क्लियर? उसके अलावा आप क्या ला सकते हो मैं बताती हूँ। पीछे का बैकपैक नहीं होता हमारा, छोटा सा बैग होता है, उस तरह का कोई बैग ला सकते हो। हैंड बैग होता है वो ला सकते हो। छोटी मोटी चीजें वाले जो हैंड बैग्स होते हैं वो ऊपर के स्पेस होता है उसमें घुस जाता है, वो ला सकते हो। पर ट्रॉली बैग ओनली 23, 25 और 30 केजीज का अलाउंस होता है आपकी फ्लाइट के हिसाब से। उतना ही एक ही पीस लगेज लाना है आपको। गर्मियां हैं, अगेन आपको ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पसीने नहीं आते हैं, ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं है, और कपड़े गंदे भी नहीं होते हैं, धूल मिट्टी भी बिल्कुल नहीं है, तो गंदे ही नहीं होते हैं कपड़े। आप अंदर के कपड़े थोड़े रिपीट भी करोगे तो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि कुछ गंदा हुआ है। ठीक है, तो डोंट
गेट अ लॉट ऑफ, अगर 10 दिन का टूर है तो 15 जोड़ी कपड़े नहीं लाने हैं अपने को, 10 ही जोड़ी कपड़े लाने हैं बस। ओके, क्लियर एवरीवन? ये एकदम क्लियर है, क्योंकि अगर आप कपड़ा बढ़ाओगे अपने तो आपके लगेजेस बढ़ जाएंगे, फिर रखने की जगह प्रॉब्लम होगी। ओके, जब हम स्विट्जरलैंड में माउंट टिटलिस और माउंट यूंगफ्राउ जाएंगे तो उसके लिए एक जैकेट लेके आना है अपने को। वो एक ही जगह है ऐसी जहां आपको ठंड वाला एक जैकेट लाना है, एक टोपी, ठंड की एक टोपी और एक ग्लव, बस उतना ही लाना है ठंड के हिसाब से। और वो भी सिर्फ जब टिटलिस जाएंगे तब, टिटलिस और यूंगफ्राउ, जिन लोगों को यूंगफ्राउ जाना है वो उस दिन भी लगेगा और माउंट टिटलिस के दिन भी लगेगा। स्विट्जरलैंड में नीचे भी जब आप घूमेंगे ना तब भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ माउंटेन के ऊपर ही जरूरत पड़ेगी। माउंटेन के ऊपर 2 डिग्री, -1 डिग्री, कितना भी टेम्परेचर हो सकता है, डिपेंड्स ऑन डे टू डे। बट वो 2-3 घंटे की बात होती है ना, पर 2 या 3 घंटे हम रुकते हैं, उसके लिए वो वेदर अच्छा लगता है, यू विल एंजॉय इट, कि वो हल्का ठंड वाला मौसम, जैकेट और कैप पहन के 2-3 घंटा मजा आएगा। सो कैरी दैट ओनली 1 पीस ऑफ जैकेट फॉर स्विट्जरलैंड माउंट टिटलिस। 2-3 जैकेट नहीं लेना है, एक ही लेना है। ओके, क्लियर, डन। जो हमारी आइटिनरी है वो हम सब चीजें कवर करने वाले हैं। डाइवर्जन अलाउड नहीं है, क्योंकि ये आइटिनरी ऑलरेडी बस कंपनीज को और टूर मैनेजर को दे दी जाती है, तो वो जो आइटिनरी में लिखा होता है उतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा और उससे कम नहीं करेंगे। तो वहां जाके मैम आप थोड़ा राइट ले लो, इधर ये है, लेफ्ट ले लो, इधर ये है, नॉट पॉसिबल, प्लीज। ओके, 3 यूरो पर हेड पर डे का टिप कंपलसरी होता है यूरोप में। ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है, वापस बता रही हूं, क्योंकि वहां जाके कोई बोले कि मुझे नहीं पता था, सबको बताया गया है। 3 यूरो पर हेड पर डे। 10 दिन के टूर वालों को 30 यूरो देना है, और जो 14 दिन के टूर में जा रहा है उन्हें 42 यूरो देना है। ये तीसरे या चौथा दिन टूर मैनेजर कलेक्ट कर लेता है और आपस में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जिसका टिप जितना बनता है ये लोग दे देते हैं। कोच में वाईफाई नहीं होता है, कोच में वाईफाई नहीं होता है। वाईफाई कहां होता है? होटल्स में होता है और एयरपोर्ट पे होता है। सिर्फ 2 ही जगह ज्यादा वाईफाई होता है। कुछ फ्री वाईफाई आपको साइट सीइंग में मिल सकते हैं, दैट्स अ लक, हर जगह मिले जरूरी नहीं है। मैं सिम कार्ड के बारे में बताती हूं। चलो, आप लोग सिम कार्ड कैसे लोगे, या आपका जो खुद का सिम कार्ड है, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, जो भी सिम कार्ड है, उसे इंटरनेशनल रोमिंग करा सकते हो, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन कि यहां एक सिम कार्ड जैसे टी सिम है या मैट्रिक्स का सिम है, ऐसे सिम कार्ड है, मैं आपको नाम ग्रुप पे भेजती हूँ आपके, वो नाम सिम कार्ड का नाम है, ऑनलाइन उसे बाय कर सकते हो, वो आपके घर पे कुरियर से आ जाएगा। सिम कार्ड जाने से पहले एक ही दिन में आ जाता है, 48 आवर्स में आ जाता है, आज करोगे तो कल तक मिल जाएगा आपको। वो सिम कार्ड ले सकते हो। जैसे कपल है, एक ने इंटरनेशनल रोमिंग करा लिया, एक ने नया सिम कार्ड ले लिया, कंपेयर कर लो, वो ले लो। थर्ड ऑप्शन इज कि जो बॉम्बे दिल्ली के एयरपोर्ट्स है उसके बूथ पे सिम कार्ड खरीदने का ऑप्शन होता है, ई सिम, राइट। सो जो टी सिम वाला है, अब मैट्रिक्स है, कुछ लोग ई सिम भी देते हैं, सो यू कैन बाय एन ई सिम ऑल्सो, बट यू हैव टू बाय सिम कार्ड इन इंडिया। इंडिया से करवा के जाओ, क्योंकि वहां जाके अगर आप बाय कर, सपोज आप पेरिस में बाय कर रहे हो या स्विट्जरलैंड में बाय कर रहे हो, वो उसी कंट्री में चलेगा, वो दूसरी कंट्री में नहीं चलेगा। और हम लोग 5 या 8 कंट्री जा रहे हैं, तो अगर आपने पेरिस से सिम कार्ड लिया तो वो स्विट्जरलैंड में नहीं चलेगा, और स्विट्जरलैंड से लिया तो वो पेरिस में नहीं चलेगा। इसलिए सिम कार्ड आप इंडिया से एक्टिवेट करा, या अपना इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करा लो या खरीद लो। उसका नाम है www.tsim.in। मैंने अभी भी इसमें डाला है और मैं आपके ग्रुप पे भी डायरेक्टली डाल दूंगी। ओके, ये हुई बात कोचेस की, बसेस, कोचेस, गंदगी प्लीज, टाइमिंग, इंपॉर्टेंट चीजें, टाइम पे आइए सब लोग। ओके, नेक्स्ट अब हम होटल्स के बारे में बात करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देती हूं मैं कोच में, जिसने लास्ट पेनल्टी भरी है, कितनी भरी है। कोच में ना वो फ्लाइट की तरह वो ऐसे करके खाने रखने की ट्रे होती है, जिसपे ऑलरेडी खाना खाना अलाउड नहीं है, बट मना करने से सुनते नहीं है, तो लोग कुछ यूज करते हैं, खाते हैं, और वो ट्रे टूट गई, तो वो एक ट्रे के लिए कंपनी ने 75 यूरो की पेनल्टी लगाई। 75 यूरो कितना होता है? 7,000 रुपए।
पूरी अपनी फ्लाइट की आने जाने की टिकट ही आ जाएगी इंडिया में, तो जिसके लिए उन्होंने एक ट्रे, समझ गए। इसलिए अपने को प्लीज सब चीजों का ध्यान रखना है, कुछ तोड़ा फोड़ी नहीं करनी है, कुछ सीट में लकीटे स्क्रैचेस वगैरह नहीं करने हैं, हर चीज अच्छे से रखनी है। ओके, अब होटल्स, हमारे सारे होटल्स 4 स्टार हैं, सारे, हर सिटी में जितनी भी सिटीज हम विजिट करेंगे सारे के सारे 4 स्टार हैं। हर कंट्री के 4 स्टार स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। इंडिया का 4 स्टार होटल और यूरोप का 4 स्टार होटल अलग होगा। यूरोप में भी स्विट्जरलैंड का 4 स्टार होटल, एम्स्टरडेम का 4 स्टार होटल और पेरिस का 4 स्टार, तीनों कंट्री में अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। मतलब पेरिस के जो 4 स्टार होटल्स होते हैं ना, वो साइज में थोड़े से छोटे होते हैं, मतलब उनका रूम का साइज 16 स्क्वायर मीटर होगा। नेदरलैंड्स में जो 4 स्टार होटल होते हैं उनके रूम का साइज होता है 22 स्क्वायर मीटर्स। ज्यूरिक में जो 4 स्टार होटल होते हैं उनका एवरेज साइज होता है 18 to 19 स्क्वायर मीटर। तो हर कंट्री का थोड़ा थोड़ा अलग होता है, उनकी एमिनिटीज भी थोड़ी थोड़ी अलग होती है, बट दे विल बी 4 स्टार। अगर आप बोलो नहीं ज्यूरिक का ज्यादा अच्छा था, हो सकता है आपको एक जगह का ज्यादा अच्छा लगे, एक जगह कम लगे, बट दे विल बी 4 स्टार होटल्स। होटल वाउचर में जाने से 4 दिन पहले आपको भेज दूंगी, एक कॉमन व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाऊंगी जिसमें सारे ट्रैवलर्स, मतलब जो अगर आप 3 जुलाई को जा रहे हो तो 3 जुलाई, 12 जुलाई को जा रहे हो तो 12 जुलाई का अलग अलग ग्रुप बनाऊंगी, और सारे ट्रैवलर्स, मेरी टीम, मैं खुद उस ग्रुप में रहूंगी। उसमें सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे। होटल के वाउचर हो गए, आपके एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप ट्रांसफर डिटेल्स, एयरपोर्ट के ट्रांसफर डिटेल आपके जाने से 1 दिन पहले शेयर करूंगी मैं। आप अगर 3 तारीख को जा रहे हो तो मैं 2 तारीख को शेयर करूंगी, और 12 को जा रहे हो तो 11 तारीख को शेयर करूंगी, और उससे पहले जा रहे हो तो जो लोग लंदन जा रहे हैं उनका लंदन के हिसाब से शेयर करूंगी मैं। ठीक है, सो डोंट वरी, डोंट पैनिक, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। मैं आपको टाइमली मेरे हिसाब से शेयर करती रहूंगी डिटेल्स। हर होटल सिटी में, जो यूरोप होता है वहां सिटी सेंटर होता है, एक सेंटर होता है जहां प्राइवेट व्हीकल्स की एंट्री नहीं होती है, अलाउड नहीं होती है। उससे थोड़ा दूर होता है हमारा होटल, क्योंकि वहां हमारी बसेस घुस नहीं सकती है। तो हर होटल जो सिटी का होगा, जैसे पेरिस सिटी के बाहर होगा, एम्स्टरडेम सिटी के बाहर होगा, होटल्स आर ऑलवेज आउटसाइड द सिटी सेंटर इन यूरोप फॉर ग्रुप्स। ओके, क्योंकि ग्रुप में बस की पार्किंग स्पेस इंपॉर्टेंट होती है, जहां हम बस को लेके जा सके, आपका सामान लोड कर सके और फिर आपको सबको लेके बाहर आ सके। इसलिए वो ग्रुप के, आप कोई भी बड़ी कंपनी के साथ जाइए, सब लोग उन्हीं बाहर के होटल्स में रुकते हैं, क्योंकि बाहर के होटल्स बड़े भी होते हैं और उनमें पार्किंग स्पेस होती है। अंदर के होटल्स में 10, 15, 20 रूम होते हैं और उसमें पार्किंग स्पेस नहीं होती है। होटल्स के रूम्स बहुत कंफर्टेबल होंगे, आपको ओढ़ने का सब कुछ अच्छे से मिलेगा। वाटर केटल मिलेगा। वाटर केटल में क्या यूज होता है वाटर केटल का? सिर्फ पानी उबालना है उसमें, नो दूध, नो चाय, नो मैगी। केटल में ओनली पानी अलाउड है। जिसको इंडियन चाय पीनी है वो यहां से रेडी मिक्स चाय के सैशेज आते हैं। वहां चाय की थोड़ी प्रॉब्लम है, अपने इंडियन टेस्ट की चाय नहीं मिलती है, तो यहां से रेडी मिक्स चाय के सैशेज वो खरीद के लेके चलो। सिर्फ एक कप में चाय का सैशे डालो, गर्म पानी डालो। ओके, 2-3 कंपनियों के नाम है, उन कंपनियों के नाम भी मैं आपको बता देती हूं अगर जिसको चाय पीने का शौक है उनके लिए। रेडी मिक्स इंस्टेंट टी, रेडी मिक्स इंस्टेंट टी। ओके, रेडी मिक्स अलग अलग, वो डिप वाला से अच्छा है, ये मैंने यूज किया है, ये अच्छे हैं। अगेन रूम में भी कुछ भी तोड़ा फोड़ा किया, केटल खराब किया, कुछ अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करके उनका कुछ सर्किट वर्किट जल गया, पेनल्टी। अभी लास्ट ग्रुप में एक मदर के पास उन्होंने वाटर, मतलब उनका कुछ कुकर कैरी किया था, इलेक्ट्रिक कुकर, जिसकी वजह से उनकी पूरी इलेक्ट्रिक वायरिंग जल गई और फायर ब्रिगेड का अलार्म बज गया और फायर ब्रिगेड आ गई। उनको 500 यूरो की पेनल्टी लगी है, जिसमें थोड़ा बहुत कुछ स्पार्क वगैरह हुआ होगा या छोटा मोटा कुछ हुआ होगा, बट वॉट एवर इट इज, मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अपने इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा यूज नहीं करना है अपने को। बड़े बड़े हेयर ड्रायर कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। स्टीम आयन कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है। कुछ होटल्स में होती है, कुछ होटल्स में नहीं होती है। टॉयलेटरीज में
साबुन, शैम्पू वगैरह ज्यादातर होता है, बट अगर आपके प्रेफरेंस है कि मुझे यही शैम्पू चाहिए या ये, तो आप कैरी करेंगे। ब्रश और टूथपेस्ट खुद की कैरी करनी है। टावल होगा, ओढ़ने का चद्दर और ब्लैंकेट भी होगा। ठीक है, तो 4 स्टार होटल है, बहुत अच्छे होते हैं, बट अपने बेसिक चीजें अपने को कैरी करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वहां के जो होटल्स होते हैं ना, उसमें फैन नहीं होता है। किसी भी होटल में फैन नहीं होता है। यूरोप में फैन होता ही नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट ही नहीं है फैन का, क्योंकि उनके 8 महीने सर्दी रहती है। मतलब बिलो 10 डिग्रीज, बिलो 5 डिग्रीज टेम्परेचर। सिर्फ यही 3 महीने उनके 20 डिग्री टेम्परेचर रहता है, यही 3 महीने। और ये 3 महीने के लिए उन लोग एक एयर कंट्रोलर लगाते हैं रूम में। एसी नहीं होता है वो, उसका नाम भी एसी, वो लोग बोलते हैं एसी, लेकिन वो एयर कंट्रोलर होता है। एयर कंट्रोलर क्या करता है? रूम का टेम्परेचर मेंटेन करता है। उसमें से ऐसे एसी जैसे हवा आएगी ऐसा नहीं दिखेगा आपको, ऐसा लगेगा कि मेरा एसी काम नहीं कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो एयर कंट्रोलर होते हैं जो रूम के टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। कुछ सेंट्रलाइज्ड होते हैं, कुछ में वहां टेम्परेचर चेंज करने का रूम में ऑप्शन भी होता है। तो आप टेम्परेचर मेंटेन, आप अगर कभी बाहर से आओ तो आपको ऐसा लग सकता है कि रूम में थोड़ी गर्मी है, क्योंकि रूम का एवरेज टेम्परेचर बाहर से कम होगा या ज्यादा होगा, या रूम में आओ तो ठंड भी लग सकती है अगर रूम का टेम्परेचर कम है। तो आप उसे सेट करोगे तो 10 से 15 मिनट में वो सेट हो जाता है। कभी फैन नहीं होने की वजह से ना थोड़ी सी कभी घुटन लगे तो आप विंडोज खोल सकते हो, उससे वेंटिलेशन हो जाता है, बाहर से कोई मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। एकदम क्लीन एनवायरनमेंट है, एकदम क्लीन। विंडो खोलोगे तो भी कोई चिंता नहीं है, कभी भी खोलो। ओके, फिर 10 मिनट के बाद वापस बंद कर देने का। रात को टेम्परेचर कम हो जाता है यूरोप में, 5-7 डिग्री 10 डिग्री तक भी जाता है रात को, मिडनाइट 2 बजे 3 बजे ऐसे। ओके, इंडियन ब्रेकफास्ट नहीं होता है। हम होटल में ब्रेकफास्ट करते हैं, होटल में ब्रेकफास्ट कॉन्टिनेंटल होता है। कॉन्टिनेंटल मतलब क्रॉसॉन्स, ब्रेड्स, केक्स, जूसेस, फ्रूट्स, सीरियल्स, कट वेजिटेबल्स, पैनकेक्स, इस तरह की चीजें होती है। ये तो मैं आपको 5-7 मुंह से बता रही हूं, हजारों चीजें होती है। बहुत वाइड वैरायटी ऑफ ब्रेकफास्ट होता है। थोड़ा वेजिटेरियन लोग देख देख के कि ये वेजिटेरियन है या नहीं है चेक करके खा सकते हैं। टूर मैनेजर बताएगा, आपको हेल्प करेगा कि ये वेजिटेरियन है कि नहीं है, या वहां के लोकल स्टाफ से भी आप पूछ सकते हो। ओके, सो पोहा, उपमा, पराठा, डोसा, थेपला ब्रेकफास्ट में नहीं मिलेगा। लंच एंड डिनर इंडियन है, उसमें मैं आपको सब खिलाऊंगी, सब कुछ मिलेगा। ब्रेकफास्ट में सपोज आपको पोहा उपमा खाना है तो MTR के रेडी टू ईट पोहा उपमा के सैशे आते हैं, 15 रुपए के शायद आते हैं, इतने इतने सैशे। वो आप 5-7 कैरी कर लो। कभी मन हुआ कि पोहा उपमा खाना है तो वो खा सकते हैं। MTR के रेडी टू ईट पोहा उपमा। ज्यादा खाने का सामान नहीं लेना है, क्योंकि मैं पूरा ऑलमोस्ट पूरा, सिवाय 2 या 3 मील के अलावा मैं पूरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ इंक्लूडेड है। सिर्फ 2 या 3 लंच में आपको अपने आप मैनेज करना है, अदरवाइज सब कुछ इंक्लूडेड है। तो आप ज्यादा खाने का सामान नहीं ले, स्नैक्स ले सकते हैं। स्नैक्स मतलब थोड़ा चिवड़ा हो गया, कुछ छोटा मोटा है ना, शाम को 5 बजे 4 बजे जो भूख लगती है ना, उसके लिए थोड़े स्नैक्स के पैकेट ले सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं लेना है। ओके, हेयर ड्रायर किसी ने पूछा, तो हेयर ड्रायर किसी में होता है किसी में नहीं भी होता है, बट अगर नहीं है तो आप मांग सकते हो, कैरी करने की जरूरत नहीं है। ओके, और 10 दिन के टूर में आप मैक्सिमम 2 या 3 बार हेयर धोगे, तो उसके लिए हेयर ड्रायर कैरी मत करो। ओके, यस, सो कन्वर्टर्स नहीं, उसे यूनिवर्सल अडेप्टर बोलते हैं। एक यूनिवर्सल अडेप्टर, उसकी फोटो मैं भेजूंगी। ओके, यूनिवर्सल अडेप्टर। वहां के जो स्विचेस होते हैं ना, वो इंडिया की तरह नहीं होते हैं, उनके स्क्वायर पिन होते हैं। ओके, उसके लिए एक यूनिवर्सल अडेप्टर आता है, जो अडेप्टर पहले डाल के फिर अपने चार्जिंग कॉर्ड डाल सकते हैं अपन। उसकी फोटो मैं आपके ग्रुप पे भेजूंगी। यूनिवर्सल अडेप्टर बोलते हैं उसे, उसके बिना आपका फोन चार्ज नहीं होगा, वो ले लीजिए प्लीज। अगेन, इनफैक्ट येस्टरडे किसी एक जन ने होटल के बाथरूम में वहां क्या, अच्छा हाँ, 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैं पहले बता देती हूँ।
एक अलग स्पेस होता है जो नहाने का स्पेस होता है, ठीक है, जो बाथटब हो सकता है या एक वो जो है ना शटर लगा हुआ होता है, जो बेदिंग एरिया बोलते हैं, नहाने का एरिया, जहाँ शावर लगा होता है या बाथटब लगा होता है, उस एरिया में ही नहाना है। पानी उस एरिया से बाहर नहीं आना चाहिए। उनके यहाँ नीचे फ्लोरिंग के नीचे इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, तो अगर उस एरिया से बाहर पानी आया तो इलेक्ट्रिक वायरिंग स्पॉइल हो जाती है, और उनके रूम में कारपेट्स लगे होते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। आपका पानी, नहाने का पानी सिर्फ नहाने वाले एरिया में ही होना चाहिए, बाकी जगह स्पिल नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। 2 दिन पहले किसी को 150 यूरो का फाइन लगा है, सिर्फ उन्होंने पानी बाथटब में भर के खुद घुस गए तो पानी सारा बाहर आ गया, तो बस खराब हो गया सब काम। तो आई एम जस्ट सेइंग कि ये सब चीजों का आपको बताना जरूरी है मेरे को, क्योंकि वहां जाके कुछ गड़बड़ होगी तो आपने मुझे बोला नहीं कि बताया नहीं। ओके, बहुत पेनफुल चीजें। एक इंपॉर्टेंट चीज, वहां जेट स्प्रे नहीं होता है। जेट स्प्रे मतलब वॉशरूम में जिससे हम यूज करते हैं वॉशरूम जाते वक्त, वो जेट स्प्रे नहीं होता है वहां। वो लोग क्या यूज करते हैं? टिश्यू। ओके, सो जेट स्प्रे नहीं होने की वजह से हमें थोड़ी दिक्कत होती है, बट उसके लिए हम जनरली आपको ये बोलते हैं कि एक छोटा मग या छोटी बॉटल आप कैरी कर सकते हो, जिसे रिफिल करके आप यूज कर सकते हो। ओके, अगर आपको एकदम जरूरत लगे तो, बट बिना उसके भी काम चल जाता है, 10-15 दिन की बात है, ठीक है। तो इन केस यू वांट टू यूज इट, यू कैरी अ स्मॉल मग विथ यू फॉर, बिकॉज जेट स्प्रे नहीं होता है। इसके अलावा आई थिंक आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। कंफर्टेबल शूज पहनने हैं, क्योंकि बहुत चलना है, दिन में कम से कम 3 से 5 किलोमीटर का वॉकिंग होता है मिनिमम, तो बहुत चलना है, इसलिए हील्स वील्स, कंफर्टेबल शूज लीजिए। बैकपैक, हैंड बैग वगैरह कंफर्टेबल हो सके वो ही लीजिए। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पेरिस में, स्पेशली पेरिस और इटली में चोरी बहुत ज्यादा होती है, थेफ्ट। आपने सुना भी होगा, फिर भी मैं बताती हूँ, हमारे टूर से बहुत बार लोगों के फोन गायब हो चुके हैं, कैश गायब हो चुका है। आपको बहुत ध्यान रखना है अपने सामान का, स्पेशली पासपोर्ट और कैश का। पासपोर्ट गया, टूर खत्म। पहले एम्बेसी जाओ, फिर एफआईआर लिखाओ और डिपोर्ट हो जाओ इंडिया वापस। पासपोर्ट गया तो टूर खत्म। क्लियर? पासपोर्ट बहुत संभाल के रखना है। पासपोर्ट पूरे टाइम अपने साथ कैरी नहीं करना है। आप अपने मेन बैग में डाल सकते हैं पासपोर्ट और उसे लॉक करके जाइए रूम से। क्लियर? डेली ले लेके नहीं घूमना है। सिर्फ जिस दिन हम स्विट्जरलैंड में एंट्री करेंगे उसी दिन पासपोर्ट लगता है, या एग्जिट के वक्त। तो वो टूर मैनेजर आपको बताएगा कि आज पासपोर्ट अपने साथ रखो। सिर्फ उसी समय पासपोर्ट साथ में रखना है, बाकी पासपोर्ट साथ नहीं रखना है। कैश पर हेड 800 से 1000 यूरो से ऊपर कैरी नहीं करना है। कहां कहां कैश की जरूरत पड़ेगी आपको? टिप देने में। टिप मतलब 30 यूरो या 42 यूरो का जो आपका टिप है वो। 2-3 मील्स, मतलब जो 2-3 आपको लंच अपने आप करने हैं, उसमें 10-15 यूरो पर हेड पर मील, तो 30-40 यूरो का आपका वो मील पकड़ लो। तो टिप हो गया, 30-40 यूरो का मील हो गया। कभी आपको कुछ खाने पीने का मन है, कुछ आइसक्रीम खा ली, उसके हिसाब से हो गया। और वॉशरूम के लिए 1-2 यूरो इधर उधर, 5-10 यूरो मैक्सिमम उसका। तो आपको एक्चुअल खर्चा आपका 100 यूरो से ऊपर नहीं है। अब ऑप्शनल टूर जो होते हैं हमारे यहाँ, हम ट्रिप पे लेते हैं उसका पेमेंट। तो डिज्नीलैंड, युंगफ्राउ जैसे ऑप्शनल टूर है, तो आप अभी कंफर्मेशन दे दीजिए, हम टिकट पहले से खरीद के रखते हैं। आपको सिर्फ डे 1 या डे 2 पे जाके उसका पेमेंट वहां करना है। क्लियर? तो अगर आप ऑप्शनल टूर के लिए ले रहे हो तो 300 यूरो वो, और टिप्स वगैरह मिला के तो 400-500 यूरो में आपका बेसिक सारा खर्चा निकल जाएगा। उसके ऊपर शॉपिंग। तो शॉपिंग के लिए कैश में बहुत ज्यादा मत लीजिए, क्योंकि चोरी होने का रिस्क रहता है। तो मैक्सिमम पर हेड 800 से 1000 यूरो ले सकते हैं मैक्सिमम। उसके ऊपर लेके जाना 3000 यूरो तक अलाउड है।
ओके अगर 3000 यूरो आपको लेने हैं तो फॉरेक्स कार्ड में ले लीजिए. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉरेक्स कार्ड, फॉरेन करेंसी कार्ड. उस करेंसी कार्ड में यूरो आप भरवा के लेके चल सकते हैं. वो कार्ड आपके बैंक से आईसीआईसीआई, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, सारे अच्छे बैंक प्रोवाइड करते हैं. या फिर अगर आप ग्रुप पे मैसेज डालेंगे, अमोल आपको एक नंबर देगा, वो थॉमस कुक का फॉरेक्स कार्ड है, वो हम यूज करते हैं. अगर आपको उससे रेट कंपेयर करने के लिए चाहिए तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं. ओके तो सिर्फ आप फॉरेक्स कार्ड करके मैसेज डाल दीजिए ग्रुप पे, अमोल आपको कॉन्टैक्ट भेज देगा उसका जो फॉरेक्स कार्ड देखता है हमारा. मैंने सिम कार्ड के बारे में बता दिया, फॉरेक्स कार्ड के बारे में बता दिया, चोरी होती है ये बता दिया. प्लीज अपने सामान का ध्यान रखिए. बस के अंदर भी कोई वैल्यूएबल सामान नहीं रखना है, कुछ भी कैश नहीं छोड़ना है. बाथरूम में भी जाओ तो लेके जाओ साथ में, किधर भी किसी के हाथ में भी नहीं देना है. आपको 2-3 घंटे तक पता भी नहीं चलेगा कुछ गायब है आपके पर्स से. वो लोग चुपके से खोलते हैं, निकालते हैं सामान और बंद भी कर देते हैं. ओके तो चोरी चपाटी पेरिस में, आई एम सेइंग मोस्टली इन पेरिस एंड इटली, ये दोनों जगहों पे बहुत ज्यादा है. तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है. आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ इट. अब मैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स लूंगी. प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आई विल टेक योर क्वेश्चंस वन बाय वन. आपके यहाँ एक रेज योर हैंड का ऐसा हैंड का बटन है आपके स्क्रीन पे. आप जैसे जैसे वो हैंड रेज करेंगे मैं आप पर आती जाऊंगी. आई टेक अप योर क्वेश्चंस. बिफोर आस्किंग एनी अदर क्वेश्चंस, मैं जो ऑलरेडी लिखे हुए क्वेश्चंस है उन्हें, हेयर स्ट्रेटनर नहीं होता है किधर भी, सो यू कैन कैरी योर हेयर स्ट्रेटनर इफ रिक्वायर्ड. मेडिसिन, यस, डॉक्टर्स की जो प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन है, मतलब आपकी डायबिटीज की, थायराइड की, बीपी की, इस तरह की जो रेगुलर वाली मेडिसिन है उसका प्रिस्क्रिप्शन कैरी करिए. आप डायबिटीज का और थायराइड का और इस तरह की कुछ रेगुलर वाली मेडिसिन जो आप ले रहे हैं उसका प्रिस्क्रिप्शन लेके चलो. छोटी मोटी मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन जो होती है, सर्दी खांसी बुखार दस्त, ये सब मेडिसिन आप ले सकते हो, इसकी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है. ओके क्लियर? ओके डिज्नीलैंड हम लेके जाने वाले हैं अगर आपने चूज किया है लेके जाने के लिए. एंड डिज्नीलैंड फायरवर्क्स हैपेंस एट 11 PM एट नाइट. हम डिज्नीलैंड फायरवर्क्स के लिए नहीं रुकते हैं, बट अगर आपको रुकना है, सपोज इफ योर ग्रुप वांट्स टू स्टे, 5-7 लोग भी होंगे, तो आई कैन अरेंज योर प्राइवेट ट्रांसफर्स फॉर दैट. उसका आप डायरेक्टली ड्राइवर को पे कर सकते हैं. डिज्नीलैंड फायरवर्क्स देखने के बाद अगर आपको वापस आने के लिए ट्रांसफर्स चाहिए तो हमारी बस परेड तक रुकती है. परेड होने के बाद 6:30-7 बजे निकलते हैं, उसके बाद डिनर करते हैं, फिर होटल चले जाते हैं. 11-11:30 तक फायरवर्क्स तक आवर बस डजंट वेट. यू कैन गेट इन टच विद मी इफ यू वांट प्राइवेट ट्रांसफर्स टू बी अरेंज्ड. यू कैन आस्क इन द ग्रुप ऑल्सो. अगर आपके 5-7 लोग हैं तो मैं 5-7 लोग के साथ में मिलकर अरेंज कर दूंगी. ट्रांसफर्स पर हेड 15-20 यूरो का अमाउंट आएगा. 140 यूरो समथिंग लगता है डिज्नीलैंड टू होटल. वाटर, यस, पानी के बारे में मैं बता दूं, यूरोप में पानी खरीदने की जरूरत नहीं है. हर जगह जो पानी, कोई भी नल खोलो उसमें जो भी पानी आ रहा है सब पानी पोर्टेबल वाटर, पीने लायक पानी होता है. आपको एक खाली बॉटल या प्लास्टिक की या स्टील की जो भी आपको लेनी है, एक खाली बॉटल आप अपने साथ कैरी करिए. सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे, शाम को डिनर के टाइम पे वो बॉटल आप रिफिल कर सकते हैं. आपको खरीदने की जरूरत नहीं है. आधे लीटर की बॉटल 2 यूरो की आती है, खरीदने की जरूरत ही नहीं है. उसके जगह 50 सेंट्स या 1 यूरो का बियर का कैन आता है, वो खरीदो, वो एंजॉय करो, वो पियो, है ना. पानी का फ्री वाला पानी आप होटल रूम से, रेस्टोरेंट से, कहीं से भी रिफिल कर लो, खरीदो मत. ओके टूर मैनेजर को मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ. कोविड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो व्हाट्सएप पे रखिए, प्रिंट आउट वगैरह लेने की जरूरत नहीं, आजकल चेक नहीं होता है. ओके सो व्हाट मील्स आर नॉट इंक्लूडेड. अभी वहां क्वेश्चंस मत पूछिए, आई कम बैक टू हियर. फर्स्ट भूषण जी आपके क्वेश्चंस. कोई सोया तो नहीं है? प्लीज जगते रहो, इंपॉर्टेंट चीजें बाकी है अभी. Yeah, hi. Hi, So hi. one thing is like I already pinged. Thing is they have already collected the additional. Yes. So if you've already paid here, then that's not an issue. We have made a note of it.
And also, I think there was a Google form which was been sent where they were stating on the 3 places as an additional. But for the additional, what I read, there was something. There was a lake from Switzerland. Right, Lake Loser. Right. So whatever you have paid, we will make a note of it and we will get it done. Don't worry. Yeah, just wanted to confirm. Yes. Thank you. Okay. Jaideep sir. And also one more thing, sir. Yes. So I think we are reaching very early in the day when tour starts. So पिकअप सर हो जाएगा आपके 1-1.5 घंटे के इसमें, बट द चेक इन ऑफ ऑल द होटल्स हैपन आफ्टर 3 PM in Europe. Okay, at least you can keep the luggage and roam. Mostly, right? Which date are you landing? Third. So I think mostly you can keep it near they must be having a luggage counter or something. You can keep your luggage and you can go. Okay, because we are reaching kind of early, like morning. No worries, you can go. You can check in after 3 PM only in Europe in all the hotels, but you can keep your luggage in the hotel and then you can go on your own. So hotel transfer is possible, right? Early morning, that shouldn't be. Yeah, we will do the airport transfer. Airport transfer is not a problem. We'll get it done. Okay, thank you. Yeah. Jaideep sir, your question? Yeah, hi Shaili. So I had 2 questions. First was regarding the pickup time from the airport. Because people are actually arriving at 7 in the evening. So what will be the timing? So generally it will be around 8:30 or 9. That will be the last. 9 PM, yes. So what happens is 6:30 से 8:30 के बीच में कुछ लोग आते हैं 8 बजे तक. 6:30 to 8 o'clock के बीच में लैंडिंग होता है लोगों का. वो सारे लोगों का पिकअप एक साथ होता है 9 बजे तक. 9 PM लास्ट पिकअप होता है हमारा. So we'll get, sir, पिकअप इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगी. जाने से एक दिन पहले I will share it with you. You might have to wait for half an hour, 45 minutes here and there because it's a group transfer. तो ग्रुप में जितने लोग हैं आपके आसपास के आधे पौने घंटे के रेंज में जितने लोग आ रहे हैं सबका ट्रांसफर साथ में होता है, इसलिए कभी कभार वेट करना पड़ सकता है, बट वी विल गेट इट डन. Okay, and one more thing, like you said that कि Olympics के टाइम पे वो पार्किंग का इशू रहेगा पेरिस में. So what distance are we talking about? What is the distance to cover that? See, we try to park nearest to wherever we are going, but Eiffel Tower का जो nearest parking है वहां से Eiffel Tower is 800 meters. Okay, so Paris as a city, Paris city में थोड़ा walking anyway ज्यादा है क्योंकि walking tour वगैरह भी होता है और काफी चीजें होती है जो हमें walk करके देखनी पड़ती है क्योंकि पार्किंग एक ही जगह पे एक ही स्पॉट पे है एंड देन फ्रॉम देयर द टूर मैनेजर विल टेक यू टू डिफरेंट प्लेसेस. वी ट्राई टू अरेंज मैक्सिमम जहां बस जा सकती है, बट टूर मैनेजर मेक्स द फाइनल डिसीजन जहां बस जा सकती है या नहीं. Okay, that'll be all. Thank you. Yeah. Manasvi ma'am, are you here? Okay, I think your question is answered. No, I have questions. Yeah, tell me. So I have 2 questions. One was that you said for if you want to carry the larger amount of money, you should carry it in Forex card, right? Yes. Yeah. So if they want to shop or use it for buying stuff for eating and everything, is the Forex card easily accessible? Yes. They can pay anywhere? Most of the Forex cards are very easily accessible, but you must carry little cash. जैसे वॉशरूम के लिए कभी-कभी कैश ही यूज करना पड़ता है. फिर टिप आपको कंपल्सरीली कैश में देनी है. ऑप्शनल टूर कंपल्सरीली कैश में ही देना है. Okay. तो ये छोटी मोटी चीजों के लिए तो आपको कैश कैरी करना ही है, तो यू कैन कैरी 500 ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट. उसके ऊपर का अमाउंट भी आप कार्ड में ला सकते हो और 800,000 तक भी ला सकते हो कैश. Okay. And other thing, I wanted to ask that you said that for 2 or 3 days we have to manage lunch or dinner by ourselves. No, not dinner. All the breakfast, all the dinner is included. Okay, so lunch. Few lunches are skipped. जैसे अगर आपका 10 दिन का आइटिनरी है उसमें हम 6 या 7 लंच प्रोवाइड करते हैं. Okay. तो 3 lunches in that, और अगर आपका 14 days का आइटिनरी तो उसमें हम 10 लंच प्रोवाइड करते हैं. Okay, so any idea where they want to be getting it? The tour manager will tell you. See, Paris and Switzerland we get it, Italy we get it, lunch. Okay. बीच में जो फ्रैंकफर्ट वाला एरिया आता है वहां 1-2 दिन आपको अपने आप मैनेज करना पड़ता है क्योंकि वो ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऐसा है कि एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं, तो हमें कभी-कभी वो मैनेज करना पड़ता है अपने आप. Okay, and other question I had was about tour. Should I ask now or later? Which tour? The question was on day 9, which is in Zurich. There is an optional tour about Mount Jungfrau. Mountain Jungfrau, right? Yes. So on the same day in the morning after breakfast, they are heading to
Interlaken for lake visit? नो आई टेल यू क्या है वो. माउंट युंगफ्राउ एक माउंटेन है स्विट्जरलैंड का, जिसकी ट्रेन राइड का खर्चा है 200 यूरो का. ठीक है. नाउ सिंस इट इज एन एक्सपेंसिव अफेयर, तो हमने इसे ऑप्शनल रखा है, ऑल्दो वो बहुत सुंदर है. कुछ लोग मुझसे पूछते हैं हाउ इज माउंट टिटलिस डिफरेंट फ्रॉम माउंट युंगफ्राउ. माउंट टिटलिस में एक केबल कार है जो ऊपर जाती है, रोट एयर केबल कार, वो इंक्लूडेड है आपके इसमें, वो हम एनीवे करवाने वाले हैं. लेकिन माउंट युंगफ्राउ में देयर इज अ ट्रेन, द रेड कॉगविल ट्रेडिशनल स्विट्जरलैंड ट्रेन. ओके. वो ट्रेन नीचे से लेके आई थिंक 15,000 फीट तक जाती है, 2 या 3 चेंज करना पड़ता है हमें, और फिर वो टॉप तक पहुंचते हैं हम. तो वो जो ट्रेन राइड है, द सीनिक ब्यूटीफुल ट्रेन राइड, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम टिटलिस. ऊपर दोनों जगह बर्फ दिखने वाली है. माउंट युंगफ्राउ में एक और चीज है जो डिफरेंट है, वो है आइस केव. वहां ऊपर एक आइस केव बना हुआ है, वो भी बहुत सुंदर है, जो टिटलिस में नहीं है. और ऊपर लिंट का चॉकलेट फैक्ट्री है माउंट युंगफ्राउ में, तो वो भी आप देख सकते हैं. ये सब चीजें हैं युंगफ्राउ में एडिशनल, जो टिटलिस में नहीं है. अब जो लोग युंगफ्राउ जा रहे हैं, उन लोग के लिए हम क्या करते हैं, हम सब लोग जो युंगफ्राउ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हम होटल से निकल जाते हैं 8:30-9 बजे. ओके. बीच में आता है इंटरलाकन, तो जो लोग युंगफ्राउ नहीं जा रहे हैं उनको हम इंटरलाकन ड्रॉप कर देते हैं. ओके. और बाकी लोगों को ले जाते हैं युंगफ्राउ. Okay, so if they choose Jungfrau, they will be missing out on Interlaken. No. So हम 3 से 4 बजे तक युंगफ्राउ से नीचे आ जाते हैं. ठीक है. Okay. फिर 4 बजे हम इंटरलाकन चले जाते हैं उन लोगों को लेके जो लोग युंगफ्राउ गए हैं. तो युंगफ्राउ वालों को इंटरलाकन में 2 घंटे मिलते हैं, बाकी लोगों को पूरा दिन मिलता है. Okay, got it. Okay, clear? Okay, thank you. Yeah. Great. Keyur sir, आपका क्वेश्चन? Yeah, hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah, so I have a few questions. First thing is about my concern about vehicle breakdown, not in the case of vehicle. सर आज तक बहुत कम बार हमारे साथ ऐसा हुआ है. वी आर यूजिंग वेरी पॉलिश्ड एंड गुड कंपनीज एंड व्हीकल ब्रेकडाउन जनरली नहीं होता है. बट अगर ऐसा होता है तो वी इमीडिएटली 1-2 घंटे, 2 से 3 घंटा कभी कभी लग जाता है. एंड उस टाइम में हम दूसरी कोच अरेंज कर देते हैं, जिस भी सिटी में जहां भी है. And the other thing was, there will be days when we'll be returning to the same hotel. Right. So we'll be provided like information about which days we'll be returning to hotel. So सर आइटनरी है ना, वैसे चलेंगे हम. जैसे पेरिस में हम 3 नाइट रुक रहे हैं तो एक ही होटल में, स्विट्जरलैंड में 3 नाइट एक ही होटल में, एम्स्टर्डम में 2 नाइट एक ही होटल में, फ्रैंकफर्ट में 1 नाइट है तो वो हम नेक्स्ट डे चेकआउट कर देंगे. इंसब्रुक आप जा रहे हैं तो उसमें 1 नाइट है, वेनिस में 1 नाइट है. ये 3 जगह 1 नाइट है. इटली में अगेन रोम में 2 नाइट्स है. And one more thing, we are actually we are prepared for the UK Europe tour. Okay. And we are actually leaving 2 days prior. Okay. Go to London as well. And we have already talked to Mr. Amol about that. So my question was that you said that you will be sharing the transfer details with us. Right. तो आपका सर पहले आपका लंदन का जो डिटेल्स है ना, वो हम एडवांस में शेयर कर देंगे आपको. Okay, yeah, but we are leaving 2 days prior and you just said that you will be sharing the details towards. I will check. मैं आपका लंदन का एटलीस्ट डिटेल आपके जाने से पहले भेज दूंगी. Okay, so. ओके. एंड जो यूरोप का है वो तो आप जब लंदन में रहेंगे तब मैं भेजूंगी. Okay, yeah. थैंक यू सर. भरत जैन सर. सर म्यूट है, आप म्यूट है, अनम्यूट करिए. मैम व्हाट अबाउट जैन फूड? जैन फूड दूंगी मैं सर. ब्रेकफास्ट कॉन्टिनेंटल, उसमें अपने को वेजिटेरियन और जैन एक ही होता है. जैसे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ब्रेड्स हो, वो जूसेस हो, ये सब कॉमन होता है. बट लंच और डिनर में जैन फूड मिलेगा. अच्छा, ये जो डिनर रहते हैं वो डिफरेंट होटल्स में रहते हैं? सो डिनर होता है, वो होता है रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में. वहां पूरा बुफे लगता है, मतलब दो वेजिटेबल होता है, दाल, राइस, चपाती, सैलड, सब कुछ पूरा बड़ा बुफे होता है. इट इज वेरी गुड. लंच विल बी पैक्ड. लंच कैसे होता है, एक पैक बॉक्स देते हैं हम, जो आप चलते फिरते इजीली खा सकें और पेट उससे थोड़ा बहुत भर जाता है. हमें होटल में बैठ के 2 घंटा वेस्ट नहीं करना है, इसलिए हम सिटिंग लंच नहीं पैक्ड लंच देते हैं. उसमें भी आपको जैन मिल जाएगा.
आपके लिए अलग बॉक्स आएगा जैन का बना हुआ। ओके ओके। एंड मैम ये जो 3 जुलाई को एयर इंडिया से लगभग सारे जो भी है गेस्ट सब उसी से जा रहे हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि गेस्ट क्या है, एक सिटी से नहीं है, कुछ बॉम्बे है, कुछ दिल्ली है, अहमदाबाद, बैंगलोर, हैदराबाद, सब जगह से हैं। तो जो उनकी सिटी से जो फ्लाइट उनको अच्छी मिल रही है उस फ्लाइट से जा रहे हैं। सब लोग अलग अलग फ्लाइट से जा रहे हैं। बट आई कैन टेल यू कि आपकी फ्लाइट में कोई और साथ में है या नहीं है। ओके। तो आप ग्रुप में क्या करिए, एक बार सिर्फ अमोल को पूछ लीजिए, कल तक मैं बता पाऊंगी कि आपके फ्लाइट में कोई और जा रहा है या नहीं जा रहा है। फ्रॉम मुंबई ना मैम? फ्रॉम मुंबई आपकी फ्लाइट में, सेम फ्लाइट में अगर कोई होगा तो मैं आपको बता दूंगी। इन एनी केस सर पिकअप में करवा दूंगी आपका, जितने भी बजे आप शाम को 6:30 लैंड होती है एयर इंडिया की फ्लाइट, तो उसके बाद पिकअप आपका हो जाएगा। 6:30 जूरिक में लैंड होती है? हाँ, ज्यूरिक जा रहे हैं आप, राइट। नहीं, फिर आपका टाइमिंग अलग होगा। मेरे को पेरिस का याद था, राइट, तो टाइमिंग अलग होगा एयर इंडिया का। आई डोंट रिमेम्बर ज्यूरिक टाइमिंग। जो भी है सर, टाइमिंग आपका जो भी है, हम पिकअप आपका करवा देंगे, डोंट वरी। ओके। लेकिन उसमें फुल डे ट्रेवलिंग में ही चला जाता है ना? यहाँ पहुंचते इवनिंग में पहुंचेंगे हम लोग। आप ज्यूरिक शाम 3 जुलाई, हाँ सर वो दिन कुछ है नहीं। वो दिन सुबह से शाम तक हम सिर्फ एयरपोर्ट पिकअप करते हैं। शाम को 3 बजे तो चेक इन चालू होता है। शाम को सिर्फ डिनर करके एंड डेज ओवर, वो रेस्ट डे है। सबका वही है। अगर किसी को अपने आप से कुछ करना है, कोई जल्दी आ रहा है, तो वो अपने आप करेगा, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। डन सर, थैंक यू। रमेश सर, यू हैव क्वेश्चन? रमेश समदानी। ये जो आपका गाइड होता है हिंदी में समझाता है, टोटल इंग्लिश में बताता है? इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और भी 2-4 लैंग्वेज आती है। आप जिसमें बोलोगे वो बता देगा। आप उसको बस बता देना कि मुझे हिंदी आती है, हिंदी समझ आ रही है, इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, सो वो वैसे उसमें बता देगा। ओके। गोंडा राइड के बारे में आपने नहीं बताया हमारे को। गोंडोला राइड सर ऑन द स्पॉट टूर पे आप दे देना, वो करवा देंगे आपको। वेनिस की गंडोला राइड की बोल रहे हैं ना आप? हाँ जी, वेनिस का हो जाएगा सर, डोंट वरी। अगर आपको अभी से रिजर्व करनी है तो आप मुझे मैसेज डाल के रख दीजिए, मैं टूर मैनेजर को बता दूंगी। मैंने डाल दिए मैसेज मेरे। पेमेंट आपको डायरेक्टली टूर पे करना है। अच्छा, मैसेज डाल दिए, टिकट वगैरह सब अरेंज वही करेंगे? नहीं, तो हम लोग अरेंज करवा देते हैं, लेकिन आप टूर मैनेजर कोऑर्डिनेट करता है उसके लिए। ओके। सुबह अर्ली मॉर्निंग कितने बजे हमारा टूर शुरू होता है? मॉर्निंग जनरली 9, 9:30 के बीच में डेली हम टूर स्टार्ट करते हैं। जैसे सिटी चेंज करते हैं उसमें चेकआउट क्या रहता है हमारा? हर रोज सुबह, अगर जब भी हम सिटी चेंज करें, सुबह चेकआउट 8:30 बजे। 8:30 बजे होता है? हाँ, 9 बजे अगर निकल रहे हैं तो आधे घंटे पहले चेकआउट, आधे घंटे में बस में सामान भरते हैं और 9, 9:15 तक निकल जाते हैं। मौसम ठंडा रहता है तो गर्म पानी अवेलेबल मिलता है? मौसम ठंडा नहीं है सर, गर्म है मौसम। बारिश हो जाती है तो कभी कभी ठंड हो जाता है। गर्म पानी आप जहाँ कॉफी मिलती है वहां मिल जाता है गर्म पानी, या रेस्टोरेंट में मिल जाता है। सुबह आपके रूम में केटल होता है। अगर आपको पूरे दिन गर्म पानी की जरूरत है तो आप एक थोड़ा ना थर्मस कैरी कर सकते हैं, उसमें सुबह सुबह भर के लेके चल सकते हैं गर्म पानी। बात के लिए गिरा मैं, जिससे मौसम चेंज हो जाता है। नहाने के ऑब्वियसली सर, 4 स्टार होटल है, डोंट वरी, सुपर, डोंट वरी, एब्सोल्युटली। स्विट्जरलैंड में ट्रेन वाला सफर है हमारे इसमें? नहीं सर, माउंट यूंगफ्राउ अगर आप ले रहे हैं तो वो ट्रेन का सफर है, उसके अलावा ट्रेन का, हाँ वो है ना उसके लिए? हाँ, माउंट यूंगफ्राउ में है, वो ऑप्शनल है। अगर आप वो ले रहे हैं तो ट्रेन का सफर है, वरना ट्रेन का सफर नहीं है। ओके, उतना टाइमिंग अलग से मिल जाता है हम लोगों को? वो टूर मैनेजर लेके जाएगा। आप सिर्फ हाँ या ना, जाना है नहीं जाना है वो बोलो, बाकी सब मैं करूंगी, टेंशन नहीं। ओके, थैंक्स। ओके सर, जय श्री माता। जय श्री माता। नेक्स्ट है भास्कर सर, भास्कर शाह सर, आप म्यूट पे हैं। आई थिंक वो म्यूट पे हैं सर, आप म्यूट पे हैं। तब तक हम नरेंद्र सर का ले लेते हैं क्या? नरेंद्र सर। मैम जो मनी यूज होगा वो इंडियन रुपए में रखना है या फिर फॉरेक्स का? नहीं, यूरो लेना है आपको। यूरो ये कहाँ से हमें मिलेगा? इंडिया, आप कहाँ, कौन से सिटी में? सब सिटीज में मिलता है सर, आपके बैंक में भी मिल जाएगा। कुछ लोकल जूलर्स हैं, वो लोग भी ये काम करते हैं। आप पता करिए, कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करके आया वो बता देगा। आप कौन से सिटी में रहते हैं? दिल्ली में। सर दिल्ली सब मिलता है, क्या नहीं मिलता है दिल्ली में? अच्छा, तो टोटल कितने यूरोज रखे मैम?
सर जैसे मैंने बताया ये आपके रिक्वायरमेंट पे है। अगर आप ऑप्शनल टूर ले रहे हैं तो ऑप्शनल टूर का मनी, टिप्स का मनी और 50-100 यूरो एक्स्ट्रा, जरूरत तो सिर्फ उतनी है। फिर भी आप यूरोस सही देखिए, कुछ लोग 3000 भी खर्चा करते हैं और कुछ लोग 500-800 में भी काम चला लेते हैं, तो वो आपके ऊपर है पूरा। मिनिमम 500 रखेंगे तो अच्छा है। 500 यूरोस 500 यूरो पर हेड। ठीक है मैम। वो शॉपिंग उसमें नहीं होगा, शॉपिंग इज वेरी एक्सपेंसिव इन यूरोप, तो अगर शॉपिंग करना है तो थोड़ा ज्यादा रखिएगा। ओके मैम। भास्कर, हाँ सर एको हो रही है आपकी आवाज। दो लोगों ने फोन चालू रखा है, आपका म्यूट हो गया है वापस। भास्कर सर। हाँ ओके। पेरिस में ज्यादा चलने का है तो वहाँ सीनियर सिटीजन के लिए कोई व्यवस्था है कि? सर पेरिस सिटी में नहीं है सीनियर सिटीजन के लिए, थोड़ा तकलीफ है सर, चलना तो पड़ेगा आपको। व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है क्या? जरूरत है उनको, व्हील चेयर की है? व्हील चेयर है सर वहां आपको खुद कैरी करना है तो आप कैरी कर सकते हैं, वहां अवेलेबल नहीं होता है। वहां अगर डिज्नीलैंड पार्क के अंदर जाना है तो कोई पार्क के अंदर मिल जाती है, पर ऐसे सिटी में घूमने के लिए नहीं मिलेगी। ओके। पार्क वगैरह या साइट सीन पे जैसे डिज्नीलैंड में मिलती है। ओके। बट आई विल स्टिल स्ट्रांगली रेकमेंड कि अगर आपको चाहिए तो नहीं चार्जेबल होता है? नहीं सर नहीं, मैनुअल होता है। एक जन को हमने दिलाई है तो वो मैनुअल होती है। चार्जेबल भी होती होगी, आई एम नॉट श्योर। यस एब्सोल्युटली चार्जेबल। रिपीट करो ना, रिपीट करो। सर डिज्नीलैंड के अंदर व्हीलचेयर रेंट करने का ऑप्शन होता है, आप रेंट पे ले सकते हो व्हीलचेयर। एक्सक्यूज मी मैडम, आप रिपीट करिए। सर मैं बोल रही हूं कि व्हीलचेयर पे रेंट पे लेने का ऑप्शन होता है डिज्नीलैंड पार्क के अंदर, और वो सिर्फ एक ही जगह है ऐसा जो पॉसिबल है, बाकी सब जगह आपको खुद की व्हीलचेयर लेनी है। तो अगर आपको व्हीलचेयर की जरूरत है तो आप खुद की यहाँ इंडिया से ही लेके चलो। वहां कोच में नीचे एक जगह होती है जहां व्हीलचेयर हम रख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है सर आपके? और एयरपोर्ट हम जल्दी पहुंच जाएंगे सुबह 7 बजे। हाँ पेरिस में। हाँ तो एयरपोर्ट पिकअप करवा दूंगी पिकअप हो जाएगा। और उसके बाद में ब्रेकफास्ट वगैरह? सब ब्रेकफास्ट फर्स्ट डे में नहीं होता है। अगर आप होटल पहुंचते हैं तो होटल में अगर ब्रेकफास्ट चालू है तब तक, क्योंकि ब्रेकफास्ट 9:30 तक चालू रहता है। अगर ब्रेकफास्ट चालू है तो आप ऑन द स्पॉट पे करके कर सकते हैं। पे करके सर। फर्स्ट डे ब्रेकफास्ट नहीं होता है क्योंकि चेक इन होता है ना 3 बजे, तो नेक्स्ट डे से ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है। कितना पे करना पड़ता है? पेरिस में आई थिंक इट विल बी 18 यूरो या 15 यूरो ऐसा कुछ होता होगा। वो जो भी ऑन द स्पॉट आप पूछ के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी ट्रांसफर होगा लगेज ट्रांसफर हो जाएगा? एब्सोल्युटली सर। ओके। और अपने आप सो आपको अपने आप क्या मैनेज करना है, इसीलिए मैं कम सामान लाने के लिए बोल रही हूँ। होटल रूम से लेके बस तक आपको लाना है, बस से लेके वापस होटल रूम तक अपने आप लेके जाना है। बस के अंदर रखेंगे हम लोग। एक केबिन बैग, एक चेकअप बैग ऐसा होगा? नहीं, एक ही चेक इन बैग, बस एक ही चेकिंग बैग। 30 kg आपके फ्लाइट पे डिपेंड करता है। वो 25 भी होता है किसी फ्लाइट में, किसी में 30 होता है। ओके। कैबिन बैग ट्रॉली वाला अलाउड नहीं है। बैकपैक ऐसे पीछे का लेना है, पर्स लेना है, छोटा हैंडबैग लेना है, वो ले सकते हो। जो अपने बस में अपन ऊपर ऐसे छोटी सी जगह नहीं होती है वहां रख सकते हैं, लेकिन ट्रॉली नहीं जाती उधर। ओके। कैबिन बैग नहीं सर, कैबिन बैग्स नहीं। ओके, थैंक यू सर। नरेंद्र सर आपके क्वेश्चंस हो गए? अगर मैम वहाँ अभी हम ज्यूरिख पहुंचेंगे 2 बजे दिन के,
तो वहाँ पर पिकअप के लिए कोई रहेगा? सर आप चिंता मत करिए, पिकअप मैं सारा अरेंज करवाऊंगी और आपको जाने से एक दिन पहले उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कैसे पिकअप होगा। अगर कोई मैम दिल्ली से है तो बताना आप हमें। श्योर श्योर, आप अपने ग्रुप में डाल दीजिए कि प्लीज टेल मी इफ देयर इज समवन इन योर सेम फ्लाइट, तो मैं बता दूंगी आपको। ओके मैम, ओके थैंक यू सर। ब्रिजेश जी, ब्रिजेश पटेल। यस मैडम। हाँ सर बताइए। मैडम मेरी जो रिटर्न फ्लाइट है रोम से है सुबह में 8 o'clock। ओके, वहां से मतलब तो सुबह 8 बजे हो जाएगा। सर अमोल ने आपको बताया है क्या ट्रांसफर्स का? हाँ, मैंने उनको टिकट तो पहले ही भेज दिया था, बुकिंग करने से पहले कंफर्म करके भेजा। ठीक है, तो फिर हो जाएगा। आपने अमोल से बात कर रखी है ना, हो जाएगा। यस। और मैडम मान लो कि ये फॉरेक्स कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड लेके जाएंगे, चल जाएगा? चल सकता है। आपके क्रेडिट कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। हो जाएगा, तो मतलब वो चलेगा? वो चलता है। नो नो एब्सोल्युटली नॉट, क्रेडिट कार्ड चलते हैं। आपका कार्ड पे डिपेंड करता है सर वो। राइट। मेरे ऊपर डिपेंड, आपको अपनी कार्ड की कंपनी से पूछना है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। ओके। और थर्ड क्वेश्चन ये था कि ये जो हेयर स्ट्रेटनर है उसके लिए जो अलग से यहाँ से जो इंडियन मेड होता है इसके लिए कन्वर्टर ले जाना पड़ेगा? वो जो अपना यूनिवर्सल अडेप्टर होता है ना, जो मैं आपको बोल रही हूँ, एक यूनिवर्सल अडेप्टर होता है। आई नो दैट मैडम, बट इट्स ये जो होता है हेयर कन्वर्ट तो थोड़ा हैवी होता है ना वोल्टेज, क्योंकि वो उसके ऊपर सपोर्ट नहीं करेगा। सर वो बाथरूम में जो प्लग्स होते हैं ना, यूनिवर्सल अडेप्टर सिर्फ कन्वर्टर होता है, उससे वोल्टेज का कोई लेना देना नहीं होता है। वो उसको सपोर्ट करेगा, आप उसका टेंशन मत लो। उनके इसमें देखना है आपको कि कौन से प्लग में डालना है, तो वो आप पता करके डाल सकते हो। वैसे इट्स नॉट अ प्रॉब्लम सर, लेके जाते हैं लोग, कुछ इश्यू नहीं आता है। बाथरूम में होता है जनरली उनके हैवी वोल्टेज वाले। अच्छा, और जो ये अपना युंगफ्रो का आपने जो बोला, उसमें तो जो युंगफ्रो जाते हैं उसके लिए तो सिर्फ मतलब 2 घंटे ही रहेंगे इंटरलेकन के लिए घूमने के लिए। हाँ सर, इंटरलेकन बहुत ही छोटा एक है ना, मॉल रोड जैसा है समझ लीजिए। तो 1 घंटे में तो पूरा घूम के आप वापस भी आ जाओगे, इतना है। तो 2 घंटा बहुत है, अनलेस यू आर किसी को कुछ एडवेंचर स्पोर्ट करना है या ऐसा कुछ करना है तो बात अलग है, वरना इंटरलेकन बहुत छोटा शहर है, फोटो खिंचाने के लिए, सुंदरता देखने के लिए 2 घंटा बहुत है। और ये मैडम ज्यूरिख में जो राइन्स फॉल है उसके अंदर अपना ये क्रूज के लिए उसका अलग से होता है? हाँ सर, पे करना पड़ता है वो, लेकिन वो कभी चालू रहती है कभी बंद भी रहती है। तो ऑन द स्पॉट अगर चालू होगी तो आई थिंक 6 या 7 फ्रैंक होता है उसका टिकट। ऑन द स्पॉट आप पे करो और कर सकते हो। पॉसिबल है सर। और ये मिशन में जो क्रूज है वो भी अगर आपको करनी है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं रिजर्वेशन करवा दूंगी। तो मतलब पहले करना पड़ेगा या वहां से हो जाएगा ऑन द स्पॉट? ऑन द स्पॉट जनरली नहीं होता, ऐसा सोल्ड आउट हो जाता है। आप मुझे मैसेज तो डाल के रख दीजिए, मैं एटलीस्ट उनको ईमेल डाल के रखती हूँ। फिर आपको पे तो टूर मैनेजर को ही करना है, टूर पे तो टूर मैनेजर को पे कर देंगे तो मैं पहले से रिजर्वेशन करवा के रखूंगी। थैंक यू सर। भूषण जी, हो गया आपका क्वेश्चन? No, one more thing I forgot to ask about cameras. I mean, are this chargeable or I can take camera everywhere? No, most of the places it's free. Most of the places cameras are not an issue. अगर कहीं लिखा है कैमरा यूज नहीं कर रहा है तो वहाँ यूज नहीं करना है, otherwise most of the places it's free. Okay, because DSLRs no carries are so tough. That's the I know, but I have seen a lot of people carrying, so it is okay. Okay. But in any case, see, tour manager will tell you where it is allowed and where it is not allowed. So on the spot they'll tell you. Most of the places it is free. Okay, thank you. Yeah. भास्कर सर, आपका हो गया क्वेश्चन? भास्कर सर हो गया था ना? हाँ हो गया। दूसरा क्या कि जो बैकपैक लगे उसमें कितना वेट कैरी कर सकते हैं? उसमें 2-4 किलो 5 किलो तक भी जाएगा, आपके बैकपैक पे डिपेंड है। हाँ, अच्छा, बैकपैक के साथ पर्स चलेगा? हैंड पर्स ले सकते हैं, वही हैंड पर्स, लेडीज का हैंड पर्स ले सकते हैं, बैकपैक ले सकते हैं, वो सब ले सकते हैं आराम से। लेडीज दोनों ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं सर। ओके। अश्विनी मैम। हाय मैम। ये फॉरेक्स कार्ड जो हम लेके जाएंगे वहाँ एटीएम में विड्रॉ कर सकते हैं ना? कैश कर सकते हैं, इट इज लिटरली एक्सपेंसिव। सो सी, इफ यू वांट टू, आप कैश क्या करिए, 500 तक तो कैश ले लीजिए, उसके ऊपर चाहिए तो फॉरेक्स कार्ड लीजिए।
अच्छा, मुझे यहाँ नहीं मिला। आई लिव इन अ स्मॉल टाउन। Where do you live? 5 euros मिला है बस। Okay, where do you live? धारवाड़। Okay, फॉरेक्स कार्ड मिल गया? हाँ, तो विड्रॉ कर सकते हैं, फिर कुछ नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अभी भी अगर जाने में टाइम है, 1-2 दिन और है, तो 100-200 यूरो और मिल रहा है तो ट्राई कर लीजिए। ठीक है, नहीं मिला तो फॉरेक्स कार्ड से एनीवे यू कैन विड्रॉ, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। So Ramya ma'am, yes there are e-transactions, but I think they use specific applications जो हम इंडिया में यूज नहीं करते हैं, so that doesn't work here. Generally you have to swipe the card physically, और contactless भी वहां होता है, लेकिन it's better to switch off the contactless and only swipe the card. E-transactions like India, they have different applications which we don't use, so that doesn't work out there. Kishore sir, किशोर त्रिवेदी। सुचिता को फोन कर। किशोर सर।